मिथिलेश तिवारी हम लोग को परेशान करके रख दिया है। कितने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। वो बड़ बोला है, सिर्फ बात बनाना जानता है मीडिया में। आप बताइए, जब वो कहता है कि ये निगेटिव मार्किंग बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसके क्षेत्र में आता है, तो फिर जब तुम 8 मई के शपथ ले रहा था तो फरवरी में 46,000 अधियाचना गया था, उसको वापस क्यों रोका गया उसको, जब तुम्हारे राज्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो क्या दिक्कत है? आप लोग को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया एग्जाम से नहीं ना होगा। हम लोग को एकल परीक्षा चाहिए, निगेटिव मार्क हटाइए। हम लोग नाम निवेदन इस बार अभी कर रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में छात्र लोग को आप लोग जानते नहीं है। बीएड में इंट्रेंस एग्जाम दिए, सीटेट दिए, एसटेट दिया, मेंस प्री दे, कितना एग्जाम दे। उसके अंदर किस चीज का घमंड है? दिल्ली का हाल भूल गया, रांची का भूल गया, 70 यही हाल होगा। हम लोग की बातें नहीं मांगेंगे तो दिल्ली और रांची की तरह बना दीजिएगा पटना को। बिल्कुल बनाएंगे, यहीं से हम लोग की वजह से दिल्ली में हुआ, पटना में तनख्वाह हुआ क्या? दिल्ली के बाद अब पटना भी आंदोलन का जंग बन चुका है। यह 4 दिनों से TRE-4 के छात्र लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगातार अपने मांगों के लेकर के ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इन लोगों का मांग है, चलिए बात करते हैं। सरकार ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया एग्जाम के लिए, फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? वो नोटिफिकेशन कोई काम का नहीं है सर, उसमें हम लोग का मुताबिक कुछ नहीं दिया गया है और उसमें नेगेटिव मार्किंग डाल दिया गया है, प्लस 2 एग्जाम डाल दिया गया है और डोमिसाइल भी हटा दिया गया है। तो किस काम का नोटिफिकेशन था? इसमें हम लोग भाग ही नहीं ले पाएंगे। डोमिसाइल से क्या दिक्कत है? अगर टैलेंट आपके अंदर है तो आप निकाल सकती हैं एग्जाम को। कैसे? सीट भी तो नहीं बढ़ाए हैं, सीट भी तो नहीं दिए हैं। कोई में 2 सीट है तो कैसे आदमी कर पाएगा? और इनको IAS वाला टीचर चाहिए, वो खुद IAS का तैयारी किए हैं। हम लोग के सामने आके बैठे, हम लोग जो सेट मारते हैं वो सेट मार के दिखाए, कितने पानी में वो आ जाए सामने। मिथिलेश तिवारी IAS के एग्जाम ले रहे हैं, IAS की तरफ IAS कहाँ? और वेतन कितना दे रहे हैं? कुछ नहीं। IAS ले रहे हैं, अगर IAS लेवल का एग्जाम लेंगे तो IAS के पास जितना फैसिलिटी होता है उतना फैसिलिटी दीजिए। हम लोग को योग्य का शिक्षक ले रहे हैं, उनसे भी ज्यादा योग्य का होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही IAS बनाता है। तो अगर आप IAS के लेवल का एग्जाम ले रहे हैं तो IAS वाला फैसिलिटी भी तो दीजिए, IAS के जैसा सैलरी भी तो दीजिए। IAS हमेशा ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनके लिए सरकारी गाड़ी रहता है, घर से ऑफिस तक जाने के लिए, यहाँ तक कि बंगलो भी उनको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन टीचर को कुछ नहीं दिया जाता है। जब मन हुआ टीचर को इलेक्शन के ड्यूटी में लगा दिए, जब मन हुआ एग्जाम के ड्यूटी में लगा दिए, जब मन हुआ जनगणना करने भेज दिए। शिक्षक की बहाली होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन शिक्षक की बहाली होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना कि समाज सेवा करने के लिए। बच्चे क्लास में अकेले इधर उधर घूमते रहते हैं और टीचर को भेज दिया जाता है जनगणना कराने के लिए, इलेक्शन ड्यूटी कराने के लिए। तो देखिए ये छात्र लोग हैं जो कह रही हैं कि शिक्षक की बहाली जो होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, न कि चुनाव में ड्यूटी करने के लिए। क्या कहिएगा? आप लोग तो दिल्ली के जंतर मंतर की तरह आप लोग गर्दनी बाग को भी बना दिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं मानेंगे बात तो वैसे ही हाल होगा एकदम। हाँ वैसे ही लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? आप लोग को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया एग्जाम से नहीं ना होगा। हम लोग को एकल परीक्षा चाहिए, निगेटिव मार्क हटाइए। सीट बढ़ाइए। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। TRG से 1, 2, 3 में जिस तरह से एग्जाम लिए थे, जिस वजह से TRE-4 में एग्जाम लीजिए, एकल परीक्षा लीजिए और निगेटिव मार्किंग हटाइए। हम लोग नाम निवेदन इस बार अभी कर रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में छात्र लोग को आप लोग जानते नहीं है। फॉर्म भरने का तो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? क्योंकि एकल परीक्षा नहीं है ना, यहाँ PT और मेंस कर दिया है। कितने एग्जाम दे हम लोग? बीएड में इंट्रेंस एग्जाम दिए, सीटेट दिए, एसटेट दिया, मेंस प्री दे, कितना एग्जाम दे। आप लोग को अगर बात की नहीं सुनी जाती है तब आप लोग क्या करेंगे? ऐसे ही धरना जारी रहेगा, देना पड़ेगा, बात सुनना पड़ेगा शिक्षा मंत्री को। सरकार कह रही है कि महिलाओं को क्या जरूरी है सड़क पर उतरना, उनके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है। कितने दिनों से यहाँ पर आप लोग हैं? हम लोग 4 दिनों से रेगुलर आ रहे हैं। 4 दिन से? कहाँ से आई हैं? हम लोग जहाना मसौरी से आए हैं। मसौड़ी से आई हैं? हाँ एकदम लड़ने का जज्बा लेकर के आई हैं? लेकर ही आए, क्यों नहीं आएंगे? हम लोग का
भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली की जंतर मंतर की तरह यहाँ पर भी आप लोग 4 दिन से डटे हुए हैं, लेकिन आप लोगों की बात तो नहीं सुनी जा रही है, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार को हमारी बात सुनना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि हम लोगों से सरकार है, हम लोग सरकार से नहीं है, ठीक है। और हम लोग अगर उन्हें चुने हैं, हमारी जिस तरीके से हम लोग वोट किए और हम लोग उन्हें चुने हैं, हम लोग विश्वास दिखाए हैं, तो उन्हें हमारे विश्वास पे खड़े उतरना पड़ेगा। भले ही वो आज भांग पी के बैठे हुए हैं, जब भी वो लोग नीति निर्माण कर रहे थे, हमको लगता है सारे जो अधिकारीगण थे और जो भी लोग थे, उनको पता नहीं है कि बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, पिछले 2.5 साल से जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनका जो सिलेबस था, वो सिलेबस पे वो मेहनत कर रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन आप जब भोज के टाइम में आप कोहड़ा रोप रहे हैं कि भोज होगा, फिर उसके बाद से कोहड़ा बड़ा होगा, फिर भोज किया जाएगा, ये गलत है। अब 3 महीने एग्जाम का बचा है और उस 3 महीने एग्जाम के बचने के बाद आप कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज कर दिए। बस 3 महीना हमारे एग्जाम का बचा हुआ है, उसमें आप सिलेबस चेंज कर दिए, ड्यूरेशन एग्जाम का कम कर दिए, उसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दिए। ये बस सीधा काला कानून है, ताकि बच्चों को उनको नहीं देना पड़े, ये वैकेंसी नहीं देना पड़े और ना ही वो नौकरी देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाठी चल रही थी, आपको पता है ना, यहाँ भी फिर चलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे लाठी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हम लोग खुद जो शिक्षक बनते हैं ना, हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं और उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इस तरीके का वो नहीं ऐसे कर सकते हमारे ऊपर। प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी चलती है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ कहीं भी कोई अराजकता नहीं फैला रहे हैं। अगर अराजकता फैलाते तब शायद हो सकता है कि हम लोग पे लाठी चार्ज होता, लेकिन अराजकता नहीं फैलाया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से आए हैं। हाँ? औरंगाबाद से। उतना दूर से चल यहाँ आए? हाँ, TRE 4 को लेकर आए हैं। हाँ। हम लोग का डोमिसाइल लागू करना था, तो डोमिसाइल में भी ओलझोल किया है शिक्षा मंत्री, और निगेटिव मार्किंग किया है। निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए। और हम नेगेटिव मार्किंग से क्या दिक्कत है? अगर अपने अंदर टैलेंट है तो आप एग्जाम निकाल लीजिए। समय कम दिया है ना, समय 2.5 घंटा होना चाहिए तो 2 घंटा ही दिया है। हाँ, और एकल परीक्षा लागू हो, PT मेंस के छोड़ के सिर्फ एकल परीक्षा हो। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन पटना में रह के स्टडी करते हैं। हाँ। जी, तो फिर यहाँ काहे चले आए? यहाँ इसलिए आया है कि ये तानाशाही सरकार मिथिलेश तिवारी हम लोग को परेशान करके रख दिया है। कितने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। वो बड़ बोला है, सिर्फ बात बनाना जानता है मीडिया में। आप बताइए, जब वो कहता है कि ये निगेटिव मार्किंग BPSC संवैधानिक संस्था है, उसके क्षेत्र में आता है, तो फिर जब तुम 8 मई के शपथ ले रहा था, तो फरवरी में 46,000 अधियाचना गया था, उसको वापस क्यों रोका गया? उसको जब तुम्हारे राइट क्षेत्र में नहीं आता है तो उसको नोटिफिकेशन निकलवाना चाहिए, उसको रोक दिया, वापस लिया, 20,000 घोष रहा है। आप बताइए, आप कौन सा एग्जाम में 2 निगेटिव मार्किंग देखे हैं? नेगेटिव मार्किंग से क्या है? अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एग्जाम निकाल लीजिए। टैलेंट है ना, टैलेंट तो इतना है, लेकिन समय दीजिए ना। आप BPSC का प्री का सिलेबस को कॉपी करके डाला गया है, कम से कम 1 साल चाहिए कि नहीं BPSC को प्री को पढ़ने के लिए? 3 महीने में कौन पढ़ा देगा मास्टर, या कौन पढ़ लेगा? हम लोग डरते नहीं है प्री मेन से, जो लेना है लो, 1 साल पहले बोल दो। TRE 5 से लो, और लेडीज वैकेंसी को 2 साल डिले किए हैं, और TRE 4 को उसका मेन मकसद है लटकाना, इसलिए PT मेंस लाया गया है, ताकि इसको लटका कर चुनाव तक ले जा सके 2029 तक। मेन मकसद वही है, या तो अपने मेरी मांगे पूरी किया जाए सारे को, नहीं तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। किस बात का घमंड है भाई? उसके अंदर किस चीज का घमंड है? दिल्ली का हाल भूल गया, रांची का भूल गया, 70 यही हाल होगा अगर हम लोग की बातें नहीं मांगेंगे तो। रांची की तरह बना दीजिएगा पटना को। बिल्कुल बनाएंगे, यहीं से हम लोग की वजह से दिल्ली में हुआ, पटना में तनख्वाह हुआ क्या? ये कम है क्या? शर्म उसको आना चाहिए। हम लोग को बार-बार पढ़ाई छोड़ के रोड पे उतरना पड़ रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम लोग स्टडी छोड़ के यहाँ आए थे, इसका जिम्मेवार शिक्षा मंत्री है ना, परेशान करके रखे हुआ है। क्या बोला था? जुलाई में खुशखबरी मिलेगा, क्या मिला? खुशखबरी, खुशखबरी मिला? लोगों को सिर्फ बल गला रहा है। ऑल लेडीज में कंपटीशन टफ है, कंपटीशन से कोई नहीं डरता है। आप टाइम नहीं दिया है ना हम लोग का। अब 2 साल पहले बोलते ना कि हम PT मेंस लेंगे, हम लोग विरोध करते तब आप बोलते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मिथिलेश तिवारी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग जायज है, आप उसको पूरा कीजिए। अगर आपसे नहीं होने वाला है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांग रहे हैं? बिल्कुल, अगर हमारी मांगे पूरे नहीं होती इस्तीफा देना ही पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं मालिक नहीं, वो नौकर है, नौकर। हम लोग तो देखिए, ये लोग शिक्षा मंत्री इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि होश में आ जाइए लोग। जब तक आप लोग को बोला जा रहा है, प्रेम से बोला जा रहा है, जब तक बोला जा रहा है आप लोग मान जाइए लोग, नहीं तो हम लोग को और भी रूप अपनाने आता है। अभी तो ये प्रदर्शन अभी झांकी दिख रहा है, अभी मेन बाकी है। क्या बाकी है? मुख्यमंत्री आवास घेराव,
बीपीएससी के कार्यालय के घेराव, अभी बिहार बंद का ऐलान, ये सब बाकी है। सब कीजिएगा, सब करेंगे, सब विधानसभा घेराव, सब चलेगी फिर। अरे लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ। लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही तो हो गया है, जब तक 20-25 दिन तक इन लोग को हम नहीं बैठाएंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये हर एक जगह हो गया है। देख लिए जंतर मंतर पर क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, रांची में क्या हुआ, अब पटना में भी वही होने वाला। आप हम लोग को प्रेम से कह रहे हैं, मान जाइए लोग, नहीं तो आगे बहुत लड़ाई होने वाला है। झारखंड सरकार भी झुक गई, केंद्र के जो शिक्षा मंत्री थे वो भी इस्तीफा दे दिए, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं झुक रहे हैं? ये भी झुकेंगे। यही जब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी, राजनाथ सिंह क्या कहे थे कि यूपीए की सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफे हो गए कि नहीं हो गए? इस्तीफे हुए कि नहीं हुए? तो जो बैठे हुए हैं कान में रुई लगा के, मिस्टेक तिवारी जी सुन लीजिए, जो आप जिस घमंड में है ना, आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। आपको बता देते हैं, बीपीएससी से यही कहना है कि आप फिर से नोटिफिकेशन जारी करिए, सिंगल फेज में एग्जाम लीजिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस पैटर्न पर हुआ उसी पैटर्न पर लीजिए, नहीं तो आंदोलन अभी और आगे चलेगा। जो आप लोग समझ रहे हैं कि 20, 50, 100 लड़का, 500 लड़का से कुछ होने वाला नहीं है। और जो मिस्टेक तिवारी जो झूठ बोल रहे हैं कि हमके बहुत लड़कों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, आप नंबर जारी करिए, बताइए कौन लड़के हैं कि जो आपके बाद आपको मैसेज कर रहे हैं कि जो खुश है। तो आंदोलन जारी रहने की बात कर रहे हैं। बाकी इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।